वाराणसी जिला न्यायालय के विस्थापन या विस्तारीकरण को लेकर तमाम अटकलें सामने आ रही थी, जिसको लेकर कुछ समय पहले सेंट्रल बार अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम जी ने स्पष्टीकरण दिया था कि इस पर बात चल रही है कि यह विस्तारीकरण होगा इसका, ना कि विस्थापन। 700 मीटर से कम की दूरी पर इसका विस्तारीकरण होने की बात उन्होंने कही थी। जिसके बाद उन्होंने बताया था हमारी पिछली वीडियो में कि उनकी जल्द ही मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे वाराणसी, तो उस दौरान इनकी बातचीत उनसे हुई। हम उस पर बातचीत करेंगे कि क्या बात हुई और क्या विस्तारीकरण किस प्रकार होने वाला है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज आपकी योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई, उन्होंने किस तरीके के विस्तारीकरण को यहाँ पे वो हरी झंडी दिखाई है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया था, उसमें आप भी आए हुए थे। ये मुद्दा उठा था कि ये कचहरी का विस्तार हो रहा है कि विस्थापन हो रहा है। मैं उस समय भी कहा था कचहरी का विस्तार ही हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है। अब सिटी के बाहर हम जाते तो उसको विस्थापन मानते हैं। और रही बात, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को समय मिला था 8:15 बजे का, और हम लोग 6 लोग गए थे बार एसोसिएशन की तरफ से। बनारस बार की तरफ से भी निवर्तमान अध्यक्ष सतीश तिवारी जी, शशांक श्रीवास्तव जी थे, दोनों बार के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे। और हम लोगों ने कहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि जैसे आप 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस का निर्माण करवा रहे हैं, बगल में चंदौली में हो रहा है, तो बनारस में भी चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और यहाँ पे दिव्य भव्य कचहरी बनना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित रूप से बननी चाहिए, ये तो आप लोगों की वजह से रुका हुआ था, नहीं तो बहुत पहले कचहरी बन गई होती अब तक। तो उन्होंने, जब हम लोगों ने बताया, उन्होंने पूछा कि कोई जगह चिन्हित की गई है, तो बताया गया सेंट्रल जेल के पास 25 एकड़ जमीन है, वो चिन्हित कर ली गई है और आपके पास जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से और हाईकोर्ट के माध्यम से आपके पास शासन तक उसको पहुंचाया जा चुका है। तो उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी महोदय को, जिस रूम में हम लोग मीटिंग चल रही थी, वहाँ बुलाए और उनको निर्देशित किया कि बार एसोसिएशन के जो लोग कह रहे हैं कि जो सेंट्रल जेल की ज़मीन है उसका आप जो है पूरा पेपर, नक्शा जो भी है, कागजात तैयार करके तत्काल शासन को मुहैया कराए ताकि जल्द से जल्द काम शुरू किया जा सके। फिर हम लोगों ने एक बात कही उनसे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि यहाँ पे जिला अदालत में कलेक्ट्रेट और दीवानी दोनों एक साथ सटे हुए हैं, तो 20 से 25% अधिवक्ता ऐसे हैं जो दोनों तरफ काम करते हैं, उनको असुविधा होगी अगर कलेक्ट्रेट कोर्ट यहीं रह जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस का मतलब ये होता है कि न्यायालय जितने भी हैं, चाहे कलेक्ट्रेट के हों चाहे दीवानी के हों, वो एक ही कैंपस के अंदर रहेंगे। और उसके लिए भी उन्होंने विशेष तौर से जिलाधिकारी महोदय को कहा कि आप जो है कलेक्ट्रेट कोर्ट की भी, राजस्व कोर्ट की एक बिल्डिंग वहाँ बनवाएंगे और सारी जो कलेक्ट्रेट कोर्ट है वहीं संचालित होगी ताकि अधिवक्ताओं को कोई असुविधा न हो। आपने बताया था पिछली बार कि बहुत सारी सुविधाएं आने वाली हैं, एसी से लैस मिलेंगे जो भी चैम्बर रहेंगे, और 10,000 से अधिक चैम्बर्स की आपने मांग की थी। तो इन बातों पे उन्होंने ध्यान दिया? बिल्कुल उन्होंने ध्यान दिया। उनको हमने बताया, ध्यान दिलाया कि अब जो नया कैंपस बन रहा है उसकी जो सुविधाएं हैं जो और जिलों में बन रही है, उससे अच्छी कचहरी यहाँ बनेगी। चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, उन्होंने कहा भी, इस शब्द को भी दोहराया कि ये कचहरी मॉडल कचहरी होगी पूरे देश के लिए। देश में ऐसी कोई कचहरी नहीं होगी जितनी सुविधाएं यहाँ मिलेगी आप सभी को। और उसमें एसी चैम्बर होगा अधिवक्ताओं के लिए, कोर्ट्स होंगे एसी, और जजों का आवास होगा उसी कैंपस के अंदर, और हॉस्पिटल होंगे अच्छे फैसिलिटीज़ वाले, और कार पार्किंग होगा, बाइक पार्किंग होगा, और सारी सुविधाएं, पोस्ट ऑफिस होगी, बैंक होगी, सारी सुविधाएं एक कैंपस के अंदर मिलेगा। ताकि वादकारियों के लिए बैठने के लिए अलग से व्यवस्थाएं होंगी, ताकि मुकदमा जब चलता है तो कोई जरूरी नहीं कि एक मुकदमा सारे वादकारियों को एक साथ शुरू किया जा सके। तो उसके लिए भी ध्यान दिया गया है। वादकारियों के लिए एक हाल बनेगा जिसमें पर्याप्त संख्या में वादकारी अपने मुकदमे का इंतजार करेंगे, तब तक वहाँ वो बैठे रहेंगे। तो आपके हिसाब से कब तक ये काम शुरू होने वाला है? देखिए, ये बाबा भोले की नगरी है और हम तो पहले से मांग चल रहे हैं कि आने वाला जो सावन है ये दोहरी खुशियाँ लेके आ रहा है बनारस के देवताओं के लिए, और बाबा भोलेनाथ की कृपा रही तो निश्चित तौर से श्रावण के शुभ माह में शिलान्यास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रेम प्रकाश गौतम जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ से इनकी जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने हरी झंडी दिखाते हुए नए जिला न्यायालय के विस्तारीकरण को लेकर हरी झंडी दिखा दी, और उन्होंने बताया कि एसी से लैस चैम्बर्स वहाँ पे मौजूद होंगे। जो भी तमाम असुविधाएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो कार पार्किंग की हो, चाहे बढ़ती संख्या अधिवक्ताओं की हो जिसके कारण उनको टीन शेड में रहना पड़ता है, उससे भी इनको निजात मिलेगा। और ऐसी नई कचहरी के साथ एक नया मॉडल देश को देखने को मिलेगा कचहरी का। काशी वार्ता के लिए प्रशांत।